अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमाए और बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमाए। जो हमारे मरीज़ हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाबी अता फ़रमाए। और हमारे कराची में तो डेंगू उरूज पर जा रहा है अभी। पूरे पाकिस्तान का तो मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह ताला डेंगू के मरीज़ों को भी शिफाए कामिला अता फ़रमाए और इन बेगैरत हुक्मरानों को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि ये भरपूर डेंगू मार स्प्रे करें, ये मच्छर मार स्प्रे करें ताकि ये डेंगू पर काबू पा लें। क्योंकि हॉस्पिटल में तो ना इनके पास डॉक्टर है, ना इलाज है और ना गरीब के पास दवाई के पैसे हैं। हल एक ही है कि अच्छे तरीके से स्प्रे कर दें। बहरहाल आज मेरे आने का मकसद ये है कि एक नया लतीफ़ा आया है और वो लतीफ़ा मुझसे हज़म ही नहीं हो रहा किसी भी कीमत पर। वो लतीफ़ा ये है कि पिछला जो TLP से मुआहदा हुआ था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, तो कराची के हेवी बाइक वाले वज़ीर कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को इस मुआहदे का इल्म ही नहीं था कि मुआहदा क्या हुआ है। अबे अकल को हाथ मारो, तुम्हें क्या हो गया है? वज़ीर मुआहदे कर रहे हैं और वज़ीर आज़म को मालूम ही नहीं है क्या मुआहदा हो रहा है। तुम हमें क्या पागल समझते हो? अबे हम क्या घास खाते हैं? तुम लोगों ने कंटेनर पर खड़ा होकर ना हमें इतनी अकल दे दी है कि हमें पता चल गया है कि सियासत क्या होती है। ये तुम अपनी छिछोरी सियासत अपने पास रखो और हमारी जान छोड़ो। ये मत बोलो कि वज़ीर आज़म को मालूम नहीं था, उसे सब पता है। और दूसरी बात ये कि अगर उसे मालूम ही नहीं है कि वज़ीरों ने क्या मुआहदा करा है, ऐसे शख्स को तो वज़ीर आज़म होने का हक़ हासिल ही नहीं है। उसे मालूम ही ना हो कि मुल्क में क्या हो रहा है, उसकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। ऐसे शख्स को तो हमारा वज़ीर आज़म होने का हक़ ही नहीं है ना, कि मुल्क में क्या हो रहा है उसे मालूम ही नहीं है। अब पेट्रोल पर 8 रुपये बढ़े, उसके बाद दोबारा 4 रुपये बढ़े, ठीक है, जबकि आलमी मार्केट में $2 पेट्रोल सस्ता हुआ है। अब तुम बोलोगे वज़ीर आज़म को मालूम ही नहीं था कि आलमी मार्केट में $2 सस्ता हुआ है। उसने रात के 1:30 बजे अचानक उसको ख्वाब आया, उसने पेट्रोल महंगा कर दिया। अबे आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भी कोई हद होती है। वो तो अपनी कब्र में अंगारे भर रहा है नियाजी। अबे तुम क्यों उसके जूते पॉलिश कर रहे हो? तुम भी क्यों अपनी कब्र में कीड़े सांप बिच्छू भर रहे हो? उसकी चापलूसी करके तुम्हें क्या जन्नत मिल जाएगी हैं? अबे किसी दिन गरीबों के आबादियों में आओ, उनकी बद्दुआएं सुनो। तुम कौंसलर की सीट पे खड़े होने से भी तौबा कर लोगे। गरीब आदमी तुम्हें इतनी बद्दुआएं दे रहा है, बगैर तो तुम उसका दिफा कर रहे हो। अबे जूते पॉलिश करने वाले वज़ीर, तू तो कराची में ही रहता है, आ कभी यहाँ पर कराची का दौरा तो कर। धूल मट्टी से भरा हुआ है कराची। तू कभी डिफेंस और क्लिफ्टन से बाहर निकले तो तुझे पता चले ना कराची कितना बड़ा है। अबे दुनिया के 40 मुल्कों से बड़ा है कराची। तू पूरी दुनिया तो घूमा होगा, पूरा कराची घूम, तुझे आइडिया होगा तेरे जिनके तू जूते पॉलिश कर रहा है उनकी हुकूमत में कराची का क्या हाल हुआ है। तुम हमें टोपियां पहना रहे हो कि उसको मालूम ही नहीं था। आटे का, चीनी का, घी का, दालों का, सब्ज़ी का रेट तो उसे मालूम है और तुझे भी मालूम है, पॉलिश करने वाले, या नहीं मालूम? इनको कम करवा दो। ये तो सारे मुल्क में पैदा होते हैं, खाली एक पेट्रोल है जो तुम्हारे पास बहाना है बाहर से आता है। क्या आटा भी बाहर से आता है, चीनी भी बाहर से आती है? अबे किस किस चीज़ पे हमें बेवकूफ़ बनाओगे? जूते पॉलिश करने वाले वज़ीरों, और वो सारे भी जूते पॉलिश कर रहे हैं जो तुम्हारे हिमायती हैं, जिनकी बैसाखियों पे तुम्हारी हुकूमत खड़ी हुई है। आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो,
अपनी कब्र में कीड़े और अंगारे भरना छोड़ो और वो काम करो जिससे अल्लाह और उसका रसूल और ये अवाम राज़ी हो जाए तुमसे, वरना तुम्हारी कब्रों पर कोई थूकने भी नहीं आएगा, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। याद रखना, अबे फ़िरौन नहीं रहा, अबू जहल नहीं रहा, कारून नहीं रहा, हामान नहीं रहा, अबे तुम कैसे रह लोगे। और जिसके तू जूते पालिश कर रहा है ना, वही कंटेनर पर खड़ा होकर कहता था कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। अबे तुम लोग अब कहीं से काउंसलर भी खड़े हो जाओ ना और तुम्हें कहीं से एक सीट मिल जाए तो आके मेरे मुंह पे थूक देना बगैर तो, जैसे तुम्हारे करतूत हैं। रियासत मदीना की मिसालें देने वालों सुनो, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, रात का वक्त था, आप दौरा किया करते थे अपने इलाके का। आप एक वीराने में पहुँचे, वहाँ एक बुढ़िया थी, बुज़ुर्ग खातून। उस बुज़ुर्ग खातून ने बोला कि या अल्लाह, मैं इस परेशानी के आलम में हूँ और फ़ारूक को पता ही नहीं है। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झुरझुरी तारी हो गई। आप उस बुढ़िया के पास गए, उससे उसके मसाइल हल करे। उसके बाद आपने बोला कि खातून, फ़ारूक को क्या पता कि आप यहाँ पर वीराने में अकेली हैं, परेशान हैं। फ़ारूक तो वहाँ के मसलों में गिरफ़्तार है या वहाँ के मामलात में मसरूफ़ अमल है। तो उस बुढ़िया का जवाब सुनो बेगैरत हुक्मरानों। उस बुढ़िया ने बोला तो फ़ारूक को ये करना चाहिए कि जितनों के घर जा सकता है ना, उतनी जगह पर हुकूमत करे, बस। समझ रहे हो, रियासत मदीना में ये होता था, जूते पालिश नहीं करे जाते थे। अगर दो सूट पूरा सिल गया, शलवार और कमीज़, तो सुबह पकड़ लिया कि बताओ माले गनीमत में से तो इतना कपड़ा ही नहीं बचा था कि एक सूट सिल जाता, तुम्हारा सूट कैसे सिला। वज़ीर आज़म से सवाल होता था, यहाँ वज़ीर आज़म से सवाल कर दो, वज़ीर आज़म के नीचे से ऊपर तक मिर्चें लग जाती हैं। सुन ले जूते पालिश करने वाले कराची के हेवी बाइक वाले वज़ीर, फालतू बातें कर रहा है कि उसे इल्म नहीं था। तुझे तो इल्म था, तू इल्म में डाल देता। तू क्या खाली जूते पालिश करने के लिए रह गया? तेरे मुंह में क्या है? तू बोल देता कि ये मुआहिदा हुआ है।